नमस्कार मेरे YouTube दोस्तों, आप सभी को मिस्टर FM मिर्ची चैनल पर स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में लाया हूँ अंधेरी राहों का सफर। दोस्तों, अगर आप रहस्यमयी, डरावनी और रोमांचक कहानियों के शौकीन हैं तो वीडियो को लाइक करें। आज मैं आपको एक खौफनाक सफर पर लेकर चलने वाला हूँ, जहाँ एक ट्रक ड्राइवर का सामना आत्माओं से हुआ जिनसे बचना नामुमकिन था। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपकी और हमारी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। अगर आप तैयार हैं तो चलिए इस डरावने सफर की शुरुआत करते हैं। रात्रि के समय घना जंगल और वीरान सड़कों पर अकेला ट्रक धीरे धीरे चल रहा था। ट्रक का ड्राइवर राजू, एक अनुभवी और निर्चालक, हमेशा की तरह अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा था। उसे इन सुनसान सड़कों पर ट्रक चलाने की आदत थी, लेकिन उस रात कुछ अलग था। आसमान में चांदनी नदारद थी और जंगल की गहराइयों से अजीब आवाजें आ रही थीं। राजू ने अपनी सिगरेट सुलगाई और रेडियो चालू कर दिया। अचानक ट्रक के रेडियो में कुछ अजीब सी गड़गड़ाहट शुरू हो गई। एक पल के लिए आवाज बंद हुई, फिर अचानक से एक महिला की चीख सुनाई दी। राजू ने रेडियो बंद कर दिया, लेकिन उसकी धड़कन तेज हो गई थी। अचानक ट्रक की हेडलाइट्स के सामने एक औरत आई। राजू ने तुरंत ब्रेक मारा, पर वह औरत गायब हो गई। यह पहला संकेत था कि कुछ अजीब होने वाला है। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद राजू ने देखा कि एक बूढ़ी औरत सड़क के किनारे खड़ी थी। उसने रुककर पूछा, अम्मा, इस वीराने में आप क्या कर रही हो? बूढ़ी औरत ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मुझे गांव तक छोड़ दो, ये रास्ता खतरनाक है। राजू ने उसे ट्रक में बिठा लिया, पर जैसे ही वो औरत ट्रक में बैठी, राजू को उसके शरीर से अजीब ठंडक महसूस हुई। रास्ते में राजू ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन औरत केवल उसकी आंखों को घूर रही थी। उसके होंठ हिल रहे थे, मगर आवाज नहीं निकल रही थी। राजू का दिल घबराने लगा। कुछ देर बाद राजू को लगा कि उसका ट्रक खुद ब खुद दिशा बदल रहा है। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन ट्रक किसी अदृश्य शक्ति से नियंत्रित हो रहा था। बूढ़ी औरत हंसने लगी। उसकी हंसी धीरे धीरे एक डरावनी चीख में बदल गई। ट्रक एक अजीब से गांव में रुक गया। यह गांव कुछ अजीब सा था, जैसे यहां कोई इंसान नहीं बल्कि केवल परछाया रह रही हो। बूढ़ी औरत ट्रक से उतरी और कहीं गायब हो गई। राजू ने गांव में कदम रखा और उसे एहसास हुआ कि यह गांव मृत लोगों का है। यहां किसी भी घर में रोशनी नहीं थी, बस सन्नाटा और ठंडक थी। राजू को गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली दिखी। हवेली की खिड़कियों से कोई उसे घूर रहा था। जब वह हवेली के करीब पहुंचा, दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर कदम रखते ही उसे एक जोरदार धक्का महसूस हुआ और वह बेहोश हो गया। जब राजू को होश आया, वह हवेली के अंधेरे कमरे में बंधा हुआ था। उसके सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी थी, लेकिन अब वह बूढ़ी नहीं लग रही थी। वह एक जवान और खूबसूरत महिला में बदल चुकी थी। उसने राजू को बताया कि वह इस जंगल की आत्मा है। सालों पहले इसी रास्ते पर उसकी मौत एक ट्रक हादसे में हुई थी, और तब से वह अपनी मौत का बदला लेने के लिए ट्रक ड्राइवरों को मारती है। राजू अब समझ चुका था कि वह एक भयानक जाल में फंस चुका है। जैसे ही वह उस औरत से माफी मांगने लगा, हवेली की दीवारों से कई और आत्माएं प्रकट होने लगीं। सभी के चेहरे विकृत और डरावने थे। राजू ने सोचा कि अब उसकी जिंदगी खत्म हो गई है, लेकिन तभी एक आवाज आई, राजू, भागो। यह आवाज उसकी मां की थी। राजू को अचानक अपार शक्ति महसूस हुई। उसने अपने बंधनों को तोड़ दिया और हवेली से बाहर भागने लगा। जंगल से भागते समय उसे लगा कि पीछे से कोई उसे खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह किसी तरह ट्रक तक पहुंचा और इंजन चालू कर दिया। जैसे ही ट्रक ने गति पकड़ी,
वह गांव और उसकी भयानक आत्माएं धुएं की तरह गायब हो गए। जब राजू आखिरकार सुरक्षित जगह पहुंचा, उसे लगा कि सब कुछ एक बुरा सपना था, लेकिन उसकी ट्रक के शीशे पर किसी ने खून से लिखा था, तुम बच तो गए, पर अगले सफर में तुम्हारा अंत निश्चित है। ये कहानी तो बस शुरुआत थी, लेकिन इसमें और गहराई और मोड़ जोड़े जा सकते हैं। राजू को ऐसा लग रहा था कि उस खौफनाक रात के बाद सब कुछ खत्म हो गया। कुछ दिन तक उसने ट्रक चलाना बंद कर दिया, लेकिन परिवार का पेट पालने के लिए उसे फिर से ट्रक पर लौटना पड़ा। उसके मन में डर अब भी था, पर काम को टालना उसके लिए मुमकिन नहीं था। वह फिर से लंबी दूरी के सफर पर निकल पड़ा, इस बार नई जगहों की ओर। उसके नए सफर की मंजिल एक दूर दराज का पहाड़ी इलाका था, जहां वह सामान डिलीवर करने जा रहा था। रास्ते में उसे अजीब सी घबराहट हो रही थी, जैसे कोई उसे फिर से देख रहा हो। उसने अपने आप को समझाने की कोशिश की कि वो सिर्फ उसका वहम है, लेकिन मन का डर उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। रात के समय जब राजू एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा था, तो उसने देखा कि ट्रक के साइड मिरर में कुछ परछाइयां हिल रही हैं। उसने ब्रेक लगाकर ट्रक रोका और इधर उधर देखा। कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने ट्रक चालू किया, एक झटका महसूस हुआ, मानो कोई ट्रक के ऊपर चढ़ा हो। राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा। अब फिर से वही शुरू होने वाला है, उसने बुदबुदाया। अचानक ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से वही डरावनी हंसी गूंजने लगी जो उसने पिछली बार उस बूढ़ी औरत से सुनी थी। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। राजू ने किसी तरह खुद को संभाला और ट्रक तेजी से चलाना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद ट्रक अपने आप रुक गया। इंजन ने काम करना बंद कर दिया था। चारों तरफ घना जंगल था और कोई मदद की उम्मीद नहीं थी। अचानक ट्रक के पास झाड़ियों में हलचल हुई। राजू ने देखा कि झाड़ियों से वही बूढ़ी औरत बाहर आई, पर इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके साथ कई और आत्माएं थीं, जिनकी आंखें अंगारे जैसी लाल चमक रही थीं। उन सभी के चेहरे बुरी तरह झुलसे हुए थे, मानो किसी आग में जले हों। बूढ़ी औरत ने डरावनी आवाज में कहा, तुम इस बार नहीं बच पाओगे। हम सब तुम्हारे इंतजार में थे। जिस रात तुमने हमें छोड़ दिया, उस दिन से हम तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। राजू का दिल थम सा गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जब राजू की हालत और खराब होने लगी, तभी अचानक पीछे से एक दूसरा ट्रक तेजी से आता दिखाई दिया। उस ट्रक से एक लंबे कद का आदमी उतरा, जो देखने में साधारण इंसान लग रहा था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने राजू की ओर देखा और बिना कुछ कहे ट्रक के पास आया। तुम्हें इनसे डरने की जरूरत नहीं है, उसने शांत लहजे में कहा। मैं जानता हूं कि तुमने क्या देखा और क्या भुगता है। ये आत्माएं उस पुराने हादसे में फंसी हुई हैं, जिनका बदला वे उन लोगों से लेना चाहती हैं जो उनके रास्ते से गुजरते हैं। राजू ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो और इनसे कैसे बच सकता हूं? उस आदमी ने राजू को एक ताबीज दिया और कहा, इस ताबीज को अपने साथ रखो। ये उन आत्माओं से तुम्हारी रक्षा करेगा, लेकिन याद रखना, तुम्हें उस पहाड़ी के मंदिर तक पहुंचना होगा। वहां की देवी ही तुम्हें इस श्राप से मुक्ति दिला सकती है। राजू के पास कोई और चारा नहीं था। उसने ताबीज को पकड़ लिया और फौरन ट्रक की चाबी घुमाई। ट्रक चालू हो गया, जैसे उसे नई ऊर्जा मिल गई हो। वह तेजी से उस पहाड़ी की ओर बढ़ने लगा। रास्ता मुश्किल था, चारों ओर घने पेड़ और घना अंधेरा। ट्रक जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, आत्माएं और डरावनी होती चली गईं। वे हवा में उड़ने लगीं और ट्रक को रोकने की कोशिश करने लगीं, लेकिन ताबीज की शक्ति के कारण वे सीधे तौर पर हमला नहीं कर पा रही थीं। अचानक एक आत्मा ने राजू के सामने आकर जोर से चीखा,
उसकी आवाज इतनी तीखी थी कि राजू ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। ट्रक अनियंत्रित होकर एक खाई के किनारे पर जाकर रुक गया। उसकी जान जाते जाते बची। उसने खुद को संभाला और ट्रक को वापस सड़क पर लाया। आत्माएं अब और उग्र हो रही थीं। रास्ते में जगह जगह पर चट्टानें गिरने लगीं। जैसे ही राजू पहाड़ी के मंदिर के पास पहुंचा, उसे वहां की देवी की मूर्ति दिखाई दी। मूर्ति के सामने जाते ही आत्माएं चीखती हुई गायब हो गईं। राजू ने मंदिर में प्रवेश किया और देवी के सामने माथा टेक दिया। अचानक उसे लगा कि सारी आत्माएं अब उससे दूर हो गई हैं। उसकी आत्मा में एक अजीब सी शांति महसूस हुई। लेकिन जैसे ही वह वापस अपने ट्रक की ओर लौटा, उसे ट्रक के शीशे पर फिर से वही खून से लिखा संदेश दिखाई दिया। तुमने हमें धोखा दिया है। यह अंत नहीं है, बल्कि शुरुआत है। अगली बार हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। राजू का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने उस अजनबी आदमी की ओर देखा जो अब कहीं नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना है। क्या ये वाकई उसका अंत था या ये किसी नए सफर की शुरुआत? राजू ने ट्रक का इंजन चालू किया और अपने सफर की ओर बढ़ गया। लेकिन अब उसके मन में एक नया डर बस गया था। क्या वह इन आत्माओं से कभी मुक्त हो पाएगा, या हर सफर उसके लिए एक नई खौफनाक चुनौती लेकर आएगा? राजू अपने ट्रक में बैठकर धीरे धीरे उस पहाड़ी रास्ते से नीचे उतरने लगा। देवी के मंदिर तक पहुंचने के बाद से उसे लगा था कि वह आत्माओं के जाल से मुक्त हो गया है। लेकिन ट्रक के शीशे पर खून से लिखा संदेश उसके मन में बार बार गूंज रहा था। वह लगातार सोच रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। क्या वह किसी श्राप में फंस गया है, या फिर यह सब उसका वहम था? रात का समय हो चुका था और चारों ओर गहरा अंधेरा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता जा रहा था, एक अजीब सा सन्नाटा उसके चारों ओर फैलने लगा। उसने रेडियो चालू किया, लेकिन फिर वही अजीब गड़गड़ाहट और हंसी सुनाई देने लगी। राजू ने घबराकर तुरंत रेडियो बंद कर दिया। रास्ते में कुछ किलोमीटर आगे बढ़ते ही ट्रक अचानक रुक गया। उसने चाबी घुमाई, लेकिन इंजन ने कोई जवाब नहीं दिया। बाहर अंधेरे में हल्की हल्की परछाइयां दिखाई देने लगीं। राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगने लगा कि फिर से वही आत्माएं उसके आसपास हैं। राजू ट्रक से नीचे उतरा और ट्रक के इंजन की जांच करने लगा। लेकिन जैसे ही वह बोनट खोलने लगा, उसे पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने मुड़कर देखा तो उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसके ठीक पीछे वही बूढ़ी औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं, जैसे उसमें कोई जान ही न हो। राजू ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन औरत ने उसके हाथ को पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी ठंडी और मजबूत थी कि राजू को लगा उसकी नसें जम जाएंगी। बूढ़ी औरत ने अपनी सरी गली आवाज में कहा, तुमसे नहीं बच सकते, ये सिर्फ शुरुआत है। राजू की सांसें थमने लगीं। उसने अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह औरत उसे अपनी ओर खींचती जा रही थी। तभी अचानक ट्रक की हेडलाइट्स अपने आप जल उठी और उस रोशनी के तेज होते ही वह बूढ़ी औरत गायब हो गई। राजू ने हड़बड़ाते हुए ट्रक में वापस छलांग लगाई और इंजन चालू करने की कोशिश की। इस बार ट्रक चालू हो गया। उसने बिना एक पल गंवाए ट्रक को तेजी से आगे बढ़ा दिया, लेकिन उसे एहसास हो गया था कि अब वह इन आत्माओं के शिकंजे में फंस चुका है। रास्ते में कुछ घंटे बाद राजू एक छोटे से शहर में पहुंचा। उसे लगा कि यहाँ शायद उसे थोड़ी शांति मिल जाएगी। शहर में चहल पहल थी और वह थोड़ी राहत महसूस करने लगा। उसने ट्रक एक ढाबे के पास रोका और सोचा कि कुछ खा पी कर आराम करेगा। ढाबे में बैठकर उसने चाय मंगवाई। वहां बैठे लोग अजनबी लग रहे थे, लेकिन राजू को लगा कि यहां उसकी परेशानी शायद खत्म हो जाएगी। तभी उसकी नजर पास की दीवार पर लगे एक पुराने अखबार की कटिंग पर पड़ी।
उसमें एक ट्रक दुर्घटना की खबर थी जिसमें लिखा था कि कुछ साल पहले इसी रास्ते पर एक ट्रक दुर्घटना में कई लोग मारे गए थे। उन मरे हुए लोगों में बूढ़ी औरत का भी जिक्र था जो उसी ट्रक की सवारी कर रही थी। राजू का दिल डूबने लगा। उसने अखबार की तारीख देखी और उसे एहसास हुआ कि यह दुर्घटना उसी जगह पर हुई थी जहां उसने उस औरत को देखा था। उसे यह भी एहसास हुआ कि वह उस दुर्घटना से किसी तरह जुड़ा हुआ है। ढाबे के मालिक ने राजू को देखा और पूछा, तुम कहां से आए हो भाई? राजू ने धीमी आवाज में कहा, मैं उसी रास्ते से आ रहा हूं जहां कुछ साल पहले एक हादसा हुआ था। ढाबे का मालिक कुछ देर चुप रहा, फिर उसने राजू को पास बुलाकर कहा, वो रास्ता अभिशापित है। जो भी उस रास्ते से गुजरता है उसे उन आत्माओं का सामना करना पड़ता है जो अब भी वहां भटक रही हैं। मैंने सुना है कि वे आत्माएं ट्रक ड्राइवरों से बदला ले रही हैं क्योंकि उनकी मौत ट्रक के कारण हुई थी। राजू को लगा कि उसके सारे सवालों का जवाब अब मिल गया है। वह किसी श्राप में फंस चुका था और उसकी मुक्ति अब नामुमकिन लग रही थी। राजू अब पूरी तरह से समझ चुका था कि वह इस श्राप से बच नहीं सकता, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने ढाबे के मालिक से पूछा, क्या कोई रास्ता है जिसे मैं इन आत्माओं से छुटकारा पा सकूं? ढाबे का मालिक बोला, तुम्हें उसी जगह पर वापस जाना होगा जहां वह दुर्घटना हुई थी और आत्माओं से माफी मांगनी होगी। अगर उनकी आत्माएं तुम्हें माफ कर दें तो शायद तुम बच जाओ। राजू ने फिर से ट्रक उठाया और उस भयानक रास्ते की ओर वापस चल पड़ा। उसने मन में ठान लिया कि वह अब इस डर का अंत करेगा, चाहे जो हो जाए। जैसे ही वह उस जगह पहुंचा जहां उसने पहली बार बूढ़ी औरत को देखा था, ट्रक अपने आप रुक गया। रात घनी हो चुकी थी और चारों ओर से वही आत्माएं निकलने लगीं। बूढ़ी औरत फिर से उसके सामने प्रकट हुई। राजू ने उसके सामने झुककर माफी मांगी। मैं नहीं जानता था कि तुम कौन हो, लेकिन अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझे माफ कर दो। बूढ़ी औरत ने उसकी ओर देखा और उसकी काली आंखें फिर से सामान्य हो गई। उसने कहा, माफी से सब कुछ ठीक नहीं हो सकता, लेकिन अब तुम्हारा सफर खत्म होता है। राजू को लगा कि उसे मुक्ति मिल गई है, लेकिन तभी अचानक उसकी सांसें रुकने लगीं। उसका शरीर ठंडा होने लगा और उसे महसूस हुआ कि यह उसकी आखिरी रात थी। ट्रक की हेडलाइट्स धीमी होने लगी और राजू के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। अंततः राजू की आत्मा उस रास्ते का हिस्सा बन गई और अब वह भी उन आत्माओं के साथ मिलकर अगले ट्रक ड्राइवर की राह देख रही थी। तो दोस्तों, यह था अंधेरी राहों का सफर, जहां राजू ने आत्माओं का सामना किया। क्या आप ऐसी खौफनाक रात का सामना कर पाते? हमें कमेंट में बताएं। और अगर आप ऐसी और डरावनी कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली खौफनाक कहानी में। याद रखें, अगला सफर आपका भी हो सकता है।